तो दुनिया में कहीं, लेकिन क्या है कि अगर जहां पर मस्जिदें चूंकि छोटी है वहां प्रॉपर तरीके से पर्दों के साथ में, मतलब महिला और पुरुष एक साथ खड़े होके जनरली पर्दा होना जरूरी है, बाकी कोई परेशानी नहीं है। इस्लाम में औरतों को बहुत हुकूक अधिकार दिए गए। देखिए, इस्लाम को मानने वाली पहली लेडीज अल्लाह के नबी के बाद वो एक महिला थी, हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा। इस्लाम के लिए शहादत देने वाला पहला कोई शख्स वो महिला थी, हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा। इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी को कायम करने वाली महिला की एक महिला थी, हजरत एक फातिमा नाम है उनका। तो आप समझिए, इस्लाम के अंदर मुस्लिम महिलाओं को बहुत हुकूक दिए गए। लेकिन चूंकि अगर आपके पास प्रॉपर तरीके से उनको नमाज पढ़ाने के लिए स्पेस नहीं है, तो उनको ये कहा गया है कि आप घर पढ़िए, अदरवाइज इस्लाम में महिलाओं को मस्जिद आने की कोई मनाही नहीं है। देखिए खोकर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मुझे नहीं पता आप कहाँ निवास करते हैं और ये छोटी मस्जिद कहाँ है जहाँ औरतों के लिए इबादत के लिए अलग एक जगह बनाई गई है। क्योंकि मैंने अभी तक अपनी ताउम्र में जितना अनुभव लिया है, मुझे कहीं मस्जिदों में औरतों का सजदा करना नहीं दिखा है अभी तक, मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ। और दूसरी बात, अगर आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम में औरतों का इतना ज़्यादा योगदान है, तो फिर आपको साजिद रशीदी जैसे लोगों को समझाना चाहिए। ये सब उन्हें इल्म नहीं है क्या? उन्हें वास्तविक में कुरान का इल्म अभी तक हो नहीं पाया है। वो अपने आप को इतने दिन से दाढ़ी टोपी रखे घूम रहे हैं। तो हमें तो लगता है कि उन्हें किसी बेहतर मदरसे की आवश्यकता है जहां उन्हें इस्लाम का इल्म कराया जाए। दूसरी और सबसे बड़ी बात, कि जब औरतों का इतना त्याग है, औरतों का इतना बलिदान है, औरतों ने इस्लाम के लिए इतना सब कुछ अरे वो किया है, मौलाना तो साजिद रशीदी हैं, उन्हें कभी किसी नेता के बारे में आपने बोलते हुए सुना होगा? डिम्पल यादव के बारे में वो क्या कह रहे थे, तो वो किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, उसके बाद सफाई देना तो उनके लिए कंपलसरी हो गया है। हाजी नाजिम खान जी, लेकिन इन जैसे नेताओं का बायकॉट भी होना चाहिए और ऐसे लोगों को समाज से भी बेदखल कर देना चाहिए कि इनकी आवश्यकता क्यों है। हाँ मीनाक्षी जी, मेरी आवाज आ रही है आप जी। तक? हाँ मीनाक्षी जी, देखिए यहाँ पर जब बात आती है कि रेप और शादी वाली, तो देखिए शादी की उम्र तो भारत के संविधान के अनुसार फिक्स करी हुई है 18 और 21। और देखिए सभी लोग संविधान को मानने वाले, भारत के कानून को मानने वाले, तो अपनी बेटी की जो शादी है 18+ हो जाती है तभी शादी करते हैं, या उससे भी ज्यादा उम्र में कर देते हैं, लेकिन 18 से कम उम्र में शादी नहीं कर रहे। अगर जो 18 से कम उम्र में शादी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो संविधान के खिलाफ जा रहे हैं और भारत के कानून के खिलाफ जा रहे हैं। और देखिए अभी आपको बताऊं कि एक ताजा घटना है, अभी गाजियाबाद के अंदर एक 7 साल की बच्ची का किस तरीके से घटना घटी है, वहां पर उसका रेप कर दिया, उसको ऊपर से मंजिल पे से बेसमेंट के अंदर फेंक दिया। अभी ताजा घटना है जिसकी अभी इंक्वायरी वगैरह चल रही है। और अभी आपको याद हो कि अभी एक 13 साल की बच्ची थी जिसमें 32 जो मेंबर थे, दरिंदे थे, उनका नाम आ रहा कि 13 साल की बच्ची के साथ किस तरीके से घिनौना अपराध करा। देखिए जो इंसान की शक्ल में घिनौने अपराधी हैं, शैतान है, उनके खिलाफ भारत का कानून जो बड़ा सख्त होना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि भारत के कानून में ऐसे प्रावधान कर देने चाहिए कि अगर कहीं पर भी इस तरीके की अप्रिय घटना, उसका तुरंत सीधा उसका फैसला होना चाहिए, ज्यादा उसमें समय नहीं देना चाहिए। और ज्यादा अगर समय देंगे तो इसी तरीके से अपराध बढ़ते जाएंगे। और देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात और मैं कहता हूँ, अभी देखिए महंत रामदूत जी ने कहा था कि उन्होंने कोई भी सजदा करते हुए महिला को नहीं देखा। तो मैं इनको बता दूं कि आप अजमेर गए होंगे, वहां पर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, वहां पर मस्जिद है बराबर में, वहां पर देखने जब अजान हो जाती है तो महिलाएं मस्जिद में अलग ही जगह नमाज पढ़ती है, पढ़ती मस्जिद के अंदर ही है। और दूसरा, आप सऊदी अरब की बातें बहुत करते हैं, तो देखिए आपको सऊदी अरब में बताऊं, जब मैं हज करने के लिए गया था तो मक्का में पुरुष महिलाएं एक साथ नमाज अदा करते हैं, महिलाएं पीछे करती है, पुरुष आगे करते हैं। और रही बात, फिर मैं मदीने का भी आपको जिक्र कर देता हूँ, मदीने में भी महिला जो है नमाज अदा करती है, मगर लेकिन थोड़ा सा एक पार्टीशन लगा दिया लेकिन जाता है भारत के ताकि मामले में महिला सिर्फ आपको एक ही जो जगह का मर्दों याद के आता बीच में। है, दरगाह अजमेर शरीफ का। ठीक है महंत रामदूत दास जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, फिर पंडित अजय गौतम जी भी इंतजार कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना सा निवेदन कर रहा था हाँ। कि मैं अजमेर की बात नहीं करूंगा, मैं बात नहीं करूंगा। आप सऊदी की बात कर रहे हैं, मैं भारत की बात करूंगा। भारत में 3.5 लाख से ज्यादा मस्जिद हैं, 20 करोड़ से ज्यादा अनुयायी हैं इस्लाम के। और उन इस्लाम के अनुयायियों में अगर आप मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हर उस व्यक्ति की बात है जो इस्लामी मजहब को मानता है, जो अपने आप को इस्लामिक कहता है। तो उसमें महिलाओं का प्रतिशत
अगर रेशियो 100-80 भी है तो उसके अनुसार भी 8 करोड़ महिलाएं तो होंगी। तो मैं उन 8 करोड़ महिलाओं की बात कर रहा हूँ कि जिन्हें मैंने व्यक्तिगत रूप से, मैं अजमेर लगाया, माफ करना मैं नहीं गया, मैं सऊदी भी नहीं गया, लेकिन मैं भारत में रहता हूँ, भारत के कई जगहों से ताल्लुक रखता हूँ, कई जगहों पे जाता हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ। और कई ऐसे इस्लामिक लोगों के मुंह से सुन चुका हूँ कि महिलाओं को मस्जिद में सजदा करने की हर अनुमति धर्म नहीं की है। तो मैंने महिलाओं को उस आगे आना चाहिए और आगे तो आने भाई हो देना गया भाई। चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है पंडित अजय गौतम जी, ये जो बयान इस तरीके के दिए गए हैं, बेहुदा बयान, वो इनकी सोच को भी बता रहा है। देखिए बात यह है कि मौलाना साजिद रशीदी को ऐसी सोच या ऐसी चेतना कहां से आई कि उन्होंने इस तरीके का वाहियात बयान दिया। क्योंकि इस्लाम के अंदर 2 औरतों की गवाही एक पुरुष के बराबर मानी जाती है। यानी कि अगर आप देखेंगे वहां पर यह माना गया है कि अगर 2 महिलाएं और एक पुरुष बराबर होते हैं, हलाला जैसी कुप्रथा वहां पर है, 3 तलाक जैसी कुप्रथा वहां पर है, वो चाहे टेलीफोन पे तलाक दे दो, SMS पे दे दो, ईमेल पे दे दो। तो जहां महिलाओं को बराबरी का दर्जा ना दिया गया हो, जहां महिलाओं को एक यूज करने वाली आइटम माना गया हो, जहां महिलाओं को एक इस तरीके से माना गया हो कि भाई इनके धर्म में इनको माना तो गया होगा, पढ़ने लेकिन लिखने पंडित का अजय प्यार गौतम ही जी इन नहीं शब्दों है। का इस्तेमाल मेरे टीवी डिबेट्स में मत करिए प्लीज। भाई देखिए मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं तो जो वास्तविकता है उसको बता रहा हूँ। अब वही वाली बात है कि एक वास्तविकता को कहता, अब जो मेरे हाजी नाजिम खान साहब बैठे हैं, आप झूठा तर्क दे रहे हैं। पीस करने अजय वाली जी, आप पार्टी के झूठा तर्क प्रवक्ता दे है, रहे आप हैं। इनसे पूछ लीजिए, मैं- खोकर साहब से हाँ, पूछ लीजिए, खोकर साहब हाँ। बता देंगे कि 2 औरतों की गवाही एक पुरुष के बराबर है या नहीं है, हलाला जैसी अरे कुप्रथा अजय है या जी नहीं सुन है, लीजिए, 3 अजय तलाक जी, देके उसे सड़क पे छोड़ अजय जी देना अभी है या देखिए नहीं है, रामदूत जी उसके ने एक बाद बात में कही उसको थी, रामदूत जी ने एक बात कही थी कि हम भारतीय हैं, भारत की बातें करेंगे, लेकिन आप लोग जो सरिया की बातें करते हैं। अजय जी सुन लीजिए, रामदूत जी ने कहा था कि हम भारतीय हैं तो भारत की बात करेंगे, लेकिन आप लोग सरिया की बात करते हैं। आपने अभी हलाला की बात करी, अगर हम नियोग की बात करेंगे तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अरे नहीं, अगर हम नियोग की बात करेंगे आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हम देवदासी प्रथा की बात करेंगे तो आपको दिक्कत परेशानी हो जाएगी। असल मकसद यहाँ पे है कि हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा कैसे मिले, उनकी रक्षा कैसे, उस पर बातें आप लोग नहीं करेंगे। एक आप एक एजेंडा ही लेके चले आते हैं। नहीं, आप एक एजेंडा क्यों चलाते हैं महिलाओं को लिए, और उसमें भी खास तौर पर मजहब इस्लाम को लेकर आप एक एजेंडा चलाते हैं। औरतों को मुस्लिम बराबरी बहन का बेटियों दर्जा को नहीं आप दिया टारगेट गया। करने की कोशिश आज तक करते हैं। मुझे अजय जी, बताइए, सम्मान करना सीखिए। एक इमाम कोई महिला आप बनी है लोग क्या? महिलाओं का सम्मान करना कोई सीखिए। एक इमाम महिला अजय बनी जी, है आप क्या? लोग कोई महिलाओं का एक सम्मान आलिम क्यों नहीं महिला करते? बनी है क्या? मैं कोई एक महिला मौलवी बनी है हाँ, क्या? कोई एक महिला मुफ्ती बनी है क्या? बताइए। हाँ, अरे सुन जहाँ लीजिए, इतना बड़े-बड़े की अरे बात करते हो, सुन लीजिए, बताइए। अरे सुन लीजिए, अरे अजय जी, अरे मैं तो आपको बताता हूँ कि भारत के पहली मस्जिदों में महिला थी जाने जिसने नहीं देते, शासक आप किया था, कहते वो हो रजिया मस्जिदों में सुल्तान औरतें है। जाएंगी तो अरे हमारी रजिया नमाज सुल्तान को खराब आप हो भूल गए जाएगी। क्या भाई? आपका ध्यान अरे भटक भारत के जाएगा। अंदर जो रजिया क्या हो सुल्तान ने क्या किस रहा है? तरीके से शासन करा। और दूसरी बात, मुफ्ती भी है, महिलाएं, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, और देखो IAS IPS वगैरह भी सब है, जज भी है। उसकी चिंता मत करिए मुस्लिम महिलाएं। भाई लेकिन आप लोग क्या IAS करते में भी है हैं, महिलाएं, आप तो लोग सिर्फ वो और बात सिर्फ मत करो। मुस्लिम समाज के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप ये ढूंढते कि मुस्लिम समाज के अंदर कुरीतियां क्या। लेकिन अगर जब हम आपसे पूछते तो आप इधर उधर देखना चालू कर देते। देवदासी की प्रथा चल रही थी जो खत्म हो रही है, लेकिन साउथ के अंदर आज भी कुछ वीडियो फुटेज वायरल हो रही है जिसमें, मैंने छोटा सा सवाल अरे सुन पूछा, तो लीजिए, जिसमें क्या हमारी एक महिला मुफ्ती है, आज भी एक अपने बच्चों महिला को मौलवी पति है, का नाम देने एक की कोशिश। महिला इमाम है जिसके पीछे खड़े होकर पुरुष नमाज पढ़ पाए? ऐसा है क्या? है तो बताओ, थोड़ी सी हमारी जानकारी बढ़ाओ, इनलाइटन करो। हाँ अजय जी, देखिए अभी आपने कहा कि कोई महिला इमाम है तो उससे बताइए। देखिए महिला को नमाज अदा करवाती है। और देखिए हम लोग जो है, जो हाफिज कुरान होते हैं, मुफ्ती है, मौलाना, उनके पीछे नमाज अदा करते हैं। जो हमारे बीच में हाफिज कुरान होते हैं वो नमाज अदा करवाते हैं। लेकिन आप पुरुष को और महिलाओं की बात करते हो, सबरीमाला के अंदर महिलाओं की एंट्री क्यों नहीं करवाते इनके भाई? खिलाफ तो और जो सीधे दलित सीधे समाज कार्रवाई भी होनी चाहिए इमरान खोखर जी, और शिकायत भी करनी चाहिए। आप लोग इस मामले में शिकायतें क्यों नहीं दर्ज करवाते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ जो आपके धर्म को ही बदनाम करने में लगे रहते हैं? मुझे तो सबसे बड़ी आपत्ति ही मीनाक्षी जी उस बात पर है कि आप लोग इनके पास माइक लेके जाते ही क्यों हैं? जिन लोगों को, जो लोग इस्लाम को बदनाम करने के लिए अपने एसोसिएशन बनाकर इसी टीवी डिबेट्स में आकर बैठते हैं, अब बताइए तो इनको आपने प्लेटफॉर्म कब कौन दिया? घोषित किया इमरान खोखर जी, आपने कब घोषित किया कि वो जो एसोसिएशन बना करके बैठे हुए हैं वो इलीगल है? ये तो आपने घोषित नहीं किया। अरे मैडम, आपने रजिस्ट्रेशन तो कब कोई कहा भी कि किसी उन्होंने भी नाम इतने से सारे करा बयान सकता दे है। दिए, उन्होंने इतने सारे बयान दे दिए तो इसलिए उनका पूरा समाज बहिष्कार कर रहा है, ये आपने कब कह दिया?
मीनाक्षी जी कोई उसको ऑन करता ही नहीं है। आप उनसे पूछिए आपके एसोसिएशन में कितने लोग जुड़े हुए होंगे, 5-50 लोग पूरे हिंदुस्तान से इनके नाम पे नहीं मिलेंगे। लेकिन इन्होंने अपनी दुकान का एक गरीब माओ फाउंडेशन बना लिया, किसी ने क्या बना लिया। और मैं रामदूस दास जी को बहुत निवेदन के साथ, बहुत अच्छी आपने सवाल पूछा। रामदूस दास जी हिंदुस्तान के हर शहर की मस्जिद अहले हदीस में अगर आप जाएंगे, हर शहर की हर मस्जिद अहले हदीस में महिलाओं को नमाज पढ़ने की इजाजत है, उनके लिए अलग से सेपरेट जगह होती है। ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, पता कीजिएगा। दूसरी बात, आप जो पंडित अजय गौतम जी, साजिद रशीदी साहब, ये तमाम तर दे और ऑन द सेम टेबल, इनके पास यही काम है कि महिलाओं के लिए किसी भी तरीके से अपशब्दों का, अमर्यादित भाषाओं का आप इस्तेमाल कीजिए। और ऐसे साजिद रशीदी जैसे लोगों को, मुस्लिम स्कॉलरों को, इन 5000 मौलानाओं को जो नोएडा के ऑफिसों के अंदर दर दर भटकते हैं और मुसलमान को, इस्लाम को गलत तरीके से इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया में रिप्रेजेंट करते हैं, हम उनको डिसोन करते हैं। मैं डिसोन करता हूं, मेरा समाज डिसोन करता है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ऐसे लोगों को ना तो माइक दे, ना प्लेटफॉर्म दे, जो इस्लाम का गलत तरीका आपके सामने पेश करे। देखिए खोकर साहब, आप समझिए मेरी बात। मैं आपकी जो आपने हमें एक समझाइश दी, मैं जरूर जाऊंगा उस हर मस्जिद में जाऊंगा जहां महिलाओं को इबादत करने का हक है, और मैं पूछूंगा वहां के मौलाना मुफ्ती से या जो भी हो, उसका कारण भी पूछूंगा अगर महिलाएं नहीं दिखी। लेकिन एक चीज समझने की बात है, आज साजिद रशीदी को आप दरकिनार कर रहे हैं, हो सकता है आप इसके लिए फतवा भी जारी करें, लेकिन हमारे एक और सहयोगी यहाँ बैठे हैं, हाजी नाजिम खान साहब, कई डिबेटों में ये साजिद रशीदी के बयानों का समर्थन करते नजर आए हैं। खोकर साहब आपके साथ ही बैठे हैं, और मैं खुद उस डिबेट में सम्मिलित था, मैं कहूँ तो वीडियो आपको भिजवा दूंगा। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आता कि फेवर में हो तो साजिद रशीदी मौलाना मुफ्ती हैं आपके लिए, और अगर फेवर में नहीं है तो मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है, उनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। ये कौन सी बात है? मैं तो एक चीज समझना चाहता हूँ, समझिए खोकर साहब, यहाँ बात महिला सम्मान की है। आप समझिए, सुन लीजिए, यहाँ बात महिला सम्मान की है। मैं इस पे तार्किक या अभद्र बिल्कुल नहीं बोलना चाहता। सभी धर्मों में अपनी अपनी कुरीतियां हैं, बोलने के लिए नाजिम खान साहब बहुत चीजें इसमें, अभी आपने देवदासी प्रथा कही, बहुत सारी चीजें आप खांच के इधर उधर ले जाते हैं। ये अपनी सोच बदलिएगा। धार्मिक सुधार एक दूसरे के टकराव से नहीं होगा, धार्मिक सुधार अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने से होगा। अगर आप हमें गिनाओगे हमारी, तो हमारे पास आपकी गिनाने के लिए 500 कमियां हैं, हम इसी में उलझे रहे। आप समझिए मेरी बात। मेरी बात अगर इंसानों की भांति समझ सकते हैं तो समझिए, अगर इंसानों की बातें समझ में नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे मत समझिए। लेकिन यहाँ बात महिला सम्मान पे हुई है। साजिद रशीदी ने एक बेतुका और गलत बयान दिया है, जिसका पूरा इस्लामिक जो अनुयायी हैं उनको विरोध करना चाहिए, उन पे FIR की मांग करनी चाहिए, और उन्हें ये निर्धारित करना चाहिए कि ये वास्तविक मौलाना या इस्लाम पर कोई भी बयान देने के लिए सक्षम है या नहीं है। अगर नहीं है तो उन्हें उधर से उठा के बाहर करो। मीडिया को कोई शौक नहीं है माइक लेके जाने का। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।